मसीह खुदावन में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आम लतूरियाई मौसम का 26वां अतवार मना रहे हैं। आज की तलावतें हमें फर्मा बरदारी की दावत देती हैं। यीशु मसीह का बुलावा फर्मा बरदारी का बुलावा है। इसलिए आइए आज की पहली तलावत पर गौर करें कि आज की पहली तलावत हमें क्या दावत देती है। आज की पाक अंजील को और फर्मा बरदारी के पैगाम को समझने के लिए ज़रूर है कि हम आज की पहली तलावत का जायज़ा लें, इस पर गौर करें। आज की जो पहली तलावत है ये हिजकियाल नबी की किताब में से ली गई है और लिखा है, जो शरीर अपनी गुज़श्ता शरारत से तौबा करता और अदल व सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है, क्योंकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रजू कर लिया, इसलिए वो ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। यानी जो इंसान तौबा कर लेता है और खुदा की तरफ वापस आ जाता है, वो अपनी ज़िंदगी को बचा लेता है। लिहाजा खुदा के अहकामात पर चलना फर्मा बरदारी है और फर्मा बरदारी का इनाम हमेशा की ज़िंदगी है। आज की जो पाक अंजील में से तमसील हमारे सामने पेश की गई है, ये दो बेटों की तमसील है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि बेहतरीन बेटे की तमसील। खुदा यीशु मसीह फ़कीयों और फरीसियों से मुखातिब हैं और फ़की और फरीसी खुदा यीशु मसीह के साथ बहस कर रहे थे कि जो तालीम खुदा यीशु मसीह दे रहा है, ये इख्तियार खुदा यीशु मसीह को किसने दिया है। और इसी पस मंज़र के पेश नज़र खुदा यीशु मसीह ये तमसील पेश करते हैं। और क्योंकि वो बाज़िद थे और खुदा यीशु मसीह की तालीमात को कबूल नहीं करते थे, इसलिए जब ये बहस हुई कि यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा जो है, क्योंकि कुछ लोग बपतिस्मा ले रहे थे और कुछ लोग बपतिस्मा कबूल नहीं कर रहे थे, इसलिए ये पस मंज़र था। और फ़की और फरीसी जब इख्तियार की बात करते हैं कि ये इख्तियार तुझे किसने दिया है, और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो तो फिर मैं भी बताऊंगा। और खुदा यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, क्या आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। और लिखा है कि वो अपने दिल में फिर गौर करने लगे कि अगर हम कहें कि आसमान की तरफ से, तो वो हमसे कहेगा कि फिर तुमने उसका यकीन क्यों ना किया, और अगर कहें इंसान की तरफ से तो हम अवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुम्हें नहीं बताता। उनका जवाब ये था कि हम नहीं जानते कि मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या ज़मीन की तरफ से था। गो के खुदा यीशु मसीह ने जो आधी बात की है उसमें वो समझ गए हैं कि यूहन्ना इस्तबागी का पैगाम और उसका बपतिस्मा यकीनन खुदा की तरफ से था, लेकिन वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आया था, लोगों को दावत देने आया था, ताकि वो यीशु मसीह जो बर्रा है और नजात दहिंदा है, वो उनके दरमियान है, वो उसकी राह तैयार करने आया, उसको मुतारफ़ करवाने वाला है। लेकिन फ़की और फरीसी दोनों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, ना यूहन्ना इस्तबागी को और ना यीशु अल मसीह को। इसलिए खुदा यीशु मसीह उन्हें ये तमसील सुनाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, एक आदमी के दो बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज ताकिस्तान में काम कर। उसने जवाब देकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। और दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब में कहा, बसरो चश्म जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मुहस्सल और कसबियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि
यूहन्ना रास्ते की राह से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर मुहस्सिलों और कसबियों ने उसका यकीन किया और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि तुम उसका यकीन कर लेते। आज की ये जो तमसील है, ये फर्मा बरदारी की तमसील है, यीशु मसीह पर ईमान लाने की तमसील है, तौबा की तमसील है और फर्मा बरदारी की तमसील है। सवाल पैदा होता है कि फर्मा बरदारी या ताबेदारी क्या है? यकीनन ताबेदारी या फर्मा बरदारी खुद सुपुर्दगी का नाम है, टोटल सेल्फ गिविंग या सेल्फ सरेंडर, यानी अपने आप को खुदा और उसकी मर्जी और मंसूबों के सुपुर्द कर देना, अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को, अपने मंसूबों को खुदा के सुपुर्द कर देना। लिहाजा ताबेदारी सिर्फ और सिर्फ हुक्मों पर अमल करना ही नहीं है, बल्कि अपने दिलो जान को खुदा के सुपुर्द कर देना, ये कामल फर्मा बरदारी है। और एक शागिर्द से खुदा यीशु मसीह ऐसी ताबेदारी का तकाजा करता है कि जो यीशु पर ईमान लाता है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे उसके सुपुर्द कर दे और उसके पीछे वफादारी के साथ चले। ये खुदा यीशु मसीह की फर्मा बरदारी की दावत है, जो कि शागिर्दी की दावत है। लिहाजा इफिसियों 6 बाब उसके पहले बाब में लिखा है, ए फरजंदो खुदावन में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो, ज़मीन पर तेरी उम्र दराज हो। लिहाजा पाक कलाम में फर्मा बरदारी पर जोर दिया गया है और सबसे पहली जो फर्मा बरदारी है वो खुदा के अहकामात की है, उसके कवानीन की है। और दूसरी किस्म जो है फर्मा बरदारी की, ये अपने माँ बाप की, असातिज़ा की फर्मा बरदारी है। फर्मा बरदारी ज़िंदगी है और फर्मा बरदारी से मुराद सुनना और अमल में लाना है। मसीह खुदान में प्यारे भाइयों बहनों, अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में डाल देना, ये फर्मा बरदारी है। अपने ख्यालों और मंसूबों को खुदा के मंसूबों में डाल देना, ये फर्मा बरदारी है। लिहाजा मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी का जो पैगाम है, तौबा का पैगाम, यकीनन ये तौबा की दावत फर्मा बरदारी की दावत थी, खुदा के अहकामात की फर्मा बरदारी में बढ़ने की दावत थी, जो फ़कीयों फरीसियों ने उसको शायद कबूल ना किया। खुदा यीशु मसीह इस तमसील के ज़रिए दावत देते हैं कि हम यीशु मसीह की कामल फर्मा बरदारी में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमसे शागिर्दी का तकाजा करता है, ईमान लाने की हमें दावत देता है। इसलिए ज़रूर है कि हम यीशु मसीह के ताबेदारी के कामल नमूने को अपनाएं। यीशु मसीह ने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और सलीब पर जान देने तक फर्मा बरदार रहा। इसलिए यीशु मसीह की पाक सलीब और शागिर्दी की दावत हम सबको ये दावत देती है कि हम भी यीशु मसीह के वफादार और फर्मा बरदार शागिर्द बने। आज की तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम यीशु मसीह की शागिर्दी को, अपने असातिज़ा और अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फर्मा बरदारी ईमान का अमल है। फर्मा बरदारी हमें ईमान लाने की दावत देती है और फर्मा बरदारी के रास्ते पर चलने की दावत देती है, जबकि नाफरमानी बेईमानी का नतीजा है। आपने देखा होगा कि ख़ानदान में ये नॉर्मल है, ये आम सी बात है। कुछ बच्चे माँ बाप की सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ फर्मा बरदार होते हैं और कुछ अपने तरीके से फर्मा बरदार होते हैं कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी भी करनी है और साथ साथ ये भी साबित करते हैं कि वो माँ बाप की भी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज की जो तमसील है, 2 बेटों की तमसील, इसमें जो बेहतरीन बेटा है वो पहला है जिसने पहले तो शायद नाफरमानी की, लेकिन बाद में पछताकर फर्मा बरदारी का मुजाहरा किया। पहले उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान में काम जाकर नहीं करूंगा,
اور لکھا ہے کہ بعد میں پچھتا کر گیا۔ یہ فرما برداری کی ایک پہلی قسم ہے کہ جہاں پر بچے جب ماں باپ ان کو کوئی کام کہتے ہیں، اساتذہ کوئی کام کہتے ہیں، پہلے اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن جب پچھتاتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، جو کہا گیا ہے یہ اہم ہے اور یہ کرنے کے واجب ہے، ضرور ہے اس کو کرنا، عمل میں لانا، تو وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ لہٰذا یسوع مسیح جو پہلا بیٹا ہے، جو فرما بردار ہے، ان لوگوں کے ساتھ اس کی تشبیہ ہے کہ جو محصل ہیں، گناہ گار ہیں، جنہوں نے مقدس یوحنا کے توبہ کے پیغام کو عمل میں لا کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا، اپنے دلوں کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا، وہ بہترین بیٹے کی مانند ہے، اور بہترین بیٹا وہ ہے جو فرما بردار ہے۔ اور جو آج کی تمثیل میں دوسرا بیٹا ہے، یہ نافرمان ہے، گو کہ اس کے الفاظ بڑے میٹھے ہیں، بہت اچھے اور بڑے ادب کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کا جیسے بہت عزت کرنے والا بیٹا ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ بصر و چشم جناب، یعنی آپ کا حکم سار آنکھوں پر، لیکن بعد میں وہ پاکستان میں کام کرنے نہیں گیا۔ لہذا دوسرے بیٹے کی مانند وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوحنا اصطباغی کا پیغام قبول نہیں کیا اور اپنے دلوں کو تبدیل نہیں کیا، توبہ نہیں کی اور فرما برداری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، یسوع مسیح کی شاگردی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم یک دل اور یک جان ہو کر خدا یسوع مسیح کے دکھائے ہوئے، بتائے ہوئے راستے اور احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یاد رہے کہ ایک امیر شخص تھا جس کی بہت دولت تھی، اور جو خدا یسوع مسیح کے پاس آیا کہ نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اور خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ حکموں پر عمل کر، اور وہ کہتا ہے یہ تو میں بچپن سے کرتا آیا ہوں، کوئی اور بات بتا۔ اور پھر اس کو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جا اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں میں تقسیم کر اور میرے پیچھے ہو لے۔ اب اس کے پاس صرف دو راستے تھے، ایک راستہ فرما برداری کا اور دوسرا نافرمانی کا، اور اس نے نافرمانی کے راستے کا فیصلہ کیا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا، وہ نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی کی۔ لہٰذا جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر نافرمانی کرتے ہیں، اور جب اپنے کامل استاد کی مرضی کے مطابق اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے آئیے آج کی تلاوتوں کی روشنی میں آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم ہمیشہ خدا اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، ایمان کی روشنی میں چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں گے، اور یسوع مسیح جس کی شاگردی کی دعوت فرما برداری کی دعوت ہے، اس کے ایسے کامل شاگرد بنے جن کی زندگی کی پہچان اور شناخت فرما برداری ہے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔